जनरली जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो दूसरे एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये 5 क्वेश्चन है टोटल, इनके सॉल्यूशन करेंगे हम, और प्लस इनको और दूसरे आने वाले एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं इसमें। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला है 14, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 14.5 है, और फिर है 30। देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। नंबर सीरीज में जनरली कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है, बस आपको ऑब्जर्व करना होता है कि अगर आप ऑब्जर्व कर लेगा तो आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब देखिए 14 से अगर आप 18 तक जाएं तो -6 हो रहा है यहाँ पे, फिर 8 से अगर आप यहाँ तक जाएंगे तो 1 हो रहा है, 9 से यहाँ तक जाएंगे तो 5.5 है, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो कितना 15.5 है, दोनों में डिफरेंस। तो ऐसी कोई कुछ ऑब्जर्व नहीं हो पा रही। अब देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर आपने 8 और 9 को ऑब्जर्व कर लिया कि 8 इंटू 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप 14 को कर दीजिए कि 4.5 यानी कि 14/2 प्लस 1, ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये जो प्लस 1 है लास्ट में कॉमन हो गया दोनों में, यहाँ 0.5 है, यहाँ 1 है। तो ऐसे ही इसमें देख लीजिए 9 इंटू 1.5 अगर आपने कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13.5, और प्लस 1 इसमें ये भी कितना आ गया 14.5। तो ये सीरीज मतलब काम कर जाएगी। फिर इसमें भी अगर आप देखें तो 14.5 इंटू 2 ये कितना हो गया 29, और प्लस 1 यानी कि 30। तो ऐसे ही इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये मतलब इसका ये मतलब आ गया कि ये सीरीज कैसे चल रही है, 0.5 इंटू 0.5 और प्लस 1, उस हिसाब से चल रही है। जो भी लास्ट नंबर है उसका इंटू 0.5, और फिर उसको ऐड करते जाएंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1, फिर उसके आगे और ऐड कर देंगे तो इंटू 1.5 प्लस 1, इसमें इंटू 2 प्लस 1 तक आ गया है। अगला वाला क्या होगा, इंटू 2.5 प्लस 1, यानी कि अगला जो नंबर आएगा 30 इंटू 2.5, यानी कितना हो जाएगा 75, और प्लस 1 तो 76 इसका नेक्स्ट आंसर आना चाहिए। तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, कि पहले उसमें देखिए ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या आपको, अगर कुछ एकदम से डिफरेंस दिख रहा है कहीं तो उससे हो सकता है, और या फिर अगर उसमें डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है तो फिर बीच के नंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर शुरू में भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये पहला है इसमें क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन होगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए, 20 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, 54 है, और फिर 103 लिखा हुआ है, 184 लिखा हुआ है। अब 20 से 29 तक अगर आप जाएंगे कितना डिफरेंस है 9, इससे अगर 54 तक जाएंगे 54 माइनस 29 करेंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 54 से 103 तक जाएंगे अगर आप, इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में, ये है 49, ठीक है। इससे अगर इसमें आप जाएंगे तो कितना ये डिफरेंस हो जाएगा, इससे आप डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा 81। यानी कि अगर आप इसको अब ध्यान से देखिए कि ये किसी का स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे आप हिट एंड ट्रायल करके कई सारे मेथड ये जो क्वेश्चन है कर सकते हैं आप। अब देखिए स्क्वायर साफ साफ स्क्वायर है, ये कि 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। साफ साफ समझ में आ गया। ये 3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 7 का स्क्वायर हुआ 49, और 9 का स्क्वायर हुआ 81। तो 3 5 7 9 यानी कि अगला क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर यानी कि 121, और प्लस 4 तो अगला क्या आ जाएगा 5, 5 आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 305 सी, सेकंड वाले का। ऐसे ही करते हैं जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, जैसे अगर आपके पीसीएस एग्जाम में भी आ जाएंगे तो आपको ऑब्जर्व करना होगा। जनरली नंबर सीरीज में ऐसी कोई एक सिंपल ट्रिक नहीं बताई जा सकती कि जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आपको नंबर ऑब्जर्व करने होते हैं, कई बार एक के बाद एक कुछ जोड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 1 और 3 में जोड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है 1 और 4 में जोड़ेंगे, तो उस हिसाब से सीरीज चलती रहती है इसमें। तो ये इसमें हमने पाया कि अगर आप अल्टरनेटिव जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसको आप सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो ये पूरा स्क्वायर बन रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब इसमें ठीक से, जैसे 7 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर है 57, और फिर ये बीच का नंबर पूछा है आपसे, और फिर लास्ट वाला दिया हुआ है। अब 7 8 में जो डिफरेंस है ये ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि 7 इंटू 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 8।
अब 8 और इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 × 2 यानी कि 16 और +2 ये हो जाएगा 18। कैसे लिख सकते हैं, 18 × 3 54 +3 ये हो जाएगा 57। तो ये सीरीज पकड़ में आ गई तुरंत। फिर 57 को कैसे लिखेंगे, ×4 और +4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 228 +4 यानी कि 232 आ जाएगा, इसका आंसर डी। अब देखिए इसको ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आना चाहिए डी। 7 8 18 लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क है, 1165 है लास्ट वाला। इसको देखिए, इनको बीच में डिफरेंस है 1, इसके बीच में 10, इसके बीच में कितना है, अगर आप देखें तो 9 है, और प्लस इसमें 3, 39 हो गया। फिर इसके ये लास्ट ये वाला डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा, ये भी नहीं। फिर इसको और करेंगे तो 9 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ऐसे मतलब ये नहीं इसमें समझ पाएंगे, तो इसको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा ऐसे कि 7 × 1 हो जाएगा 8, फिर 8 × 2 हो जाएगा 18, 18 × 3 54 +3 कितना हो जाएगा 57। तो वैसे ही इसका फोर्थ हो जाएगा कितना 232। तो इसका आंसर होगा 232। तो ये वाला एक भी एक मेथड आप अपना लीजिए, मतलब ऐसे नंबर सीरीज के पहली बात तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए एक बार, हिट एंड ट्रायल लगा के हर जगह, तभी आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा और वो आप कर पाएंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फोर्थ वाला, इसमें भी एक अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 5 है, ये 7 है, ये 18 है, ये 47 है, और ये 103 है। तो इसमें कोई ऐसा अगर आप देखें, अगर इसमें डिफरेंस करना चालू करें, देखिए 5 और 7 के बीच में कितना हो गया, सॉरी 5 और 7 के बीच में कितना हो गया, 2 का डिफरेंस है। 7 18 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये है 11 का। 18 और 47 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये है 29। और ये 47 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 56। अब ये इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर इसमें और डिफरेंस एक बार करिए, कितना आ जाएगा, 11 और 2 के बीच में 9 हो गया, और ये 29 और 11 के बीच में हो गया 18 हो गया, 56 और 29 के बीच में कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये समझ में आ गया, देखिए 9 × 2 अगर हो जाएगा तो 9 का अगर 2 टाइम्स हो जाएगा 18, और फिर 3 टाइम्स हो जाएगा 27। तो ये डिफरेंस का डिफरेंस वाले में इससे सीरीज सॉल्व हो जाएगी ये। तो ये नेक्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, 36। तो यहाँ पे आप 36 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 92। तो यानी कि इसमें अगर आप 92 जोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि 195। तो एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं, इसका आंसर होगा ए। मेथड भी आप याद रखिए कि पहले डिफरेंस 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 लीजिए, फिर उसका भी एक बार डिफरेंस करके देखिए। देखिए कई सारे हिट एंड ट्रायल होते हैं, उनमें से ये भी है। अब जहां भी आपको पकड़ में आ जाए, या फिर उसी को नंबर को अगर आप देखिए कि वो किसी का मल्टीपल तो नहीं है नेक्स्ट वाला, या फिर वो उसमें कोई स्क्वायर तो नहीं एडेड है, या फिर उसमें कोई क्यूब तो नहीं एडेड है, या फिर उसमें कोई 4 टाइम्स तो नहीं एडेड है। तो कई सारे इसमें मेथड होते हैं, कई सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं। इसीलिए नंबर सीरीज वाला आप क्वेश्चन ये कोशिश करा करिए कि या तो पहली अटेम्प्ट में अगर हो जाए और एकदम आपके पकड़ में आ जाए तब तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत टाइम लॉस हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप अगर देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। पहला क्वेश्चन आया है इसमें 70, ये पहला है इसमें नंबर 77, फिर 85, फिर 69 है, और फिर है 101, और फिर है 37, और नेक्स्ट पूछा है आपको। अब 77 से अगर 85 की तरफ जाएंगे तो कितना ऐड होगा इसमें, प्लस इसमें 8 ऐड करेंगे। लेकिन ये अगर आप देखें जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें 85 से 69 की तरफ, तो ये कुछ माइनस हो रहा है। इससे अगर इससे आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, इससे अगर आप 16 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, 85 से 16 माइनस कर देंगे तो 69 आ जाएगा। तो यानी कि +8 -16। फिर इधर से की तरफ जाइए तो ये 69 से अगर आप 101 की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना है 32 है ये, तो 69 में 32 जोड़ देंगे 101 आ जाएगा। लेकिन फिर इससे अगर इधर की जाएंगे तो फिर ये माइनस हो रहा है, तो 101 से अगर आप 37 की तरफ जाएंगे तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस अगर आप इसमें 64 कर दें
तो इसमें ये आंसर आ जाएगा 37। मतलब इसमें कितना हुआ, +32 -64। तो हम लोग को क्या ये पैटर्न मिल गया कि +8 -16 है, मतलब पहला जो नंबर है उसमें +8 करो, और जो ये वाला नंबर आएगा उसमें से -16 कर दो, तो वो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर जो ना आएगा उसमें आपको +32 करना है, और फिर उसको नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा उसमें -64 करना है, यानी कि 8 से हो गया ये 32। तो 32 से कितना हो जाएगा, 128, क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है ये। तो अब इसमें जो नेक्स्ट आना चाहिए उसमें +128 होना चाहिए, और माइनस कितना होना चाहिए, 256, क्योंकि ये जो माइनस होना है वो 2 टाइम्स होना है इसका। अब यहाँ पे 137 है, तो 37 +128 होना चाहिए, यानी कि 8 7 15, 3 2 5 1 6, और ये तो 165 इसका आंसर आना चाहिए। पर की ट्रिक्स थी कि कैसे नंबर जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में, ये क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन। ये इसीलिए मैंने कई सारे लोगों से बोल रहे थे कि जो रीजनिंग होती है और जो क्वांट है वीडियो, उसकी कुछ ट्रिक्स बता दिए। जो नंबर सीरीज होती है इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है। कई बार आपको ये ऑब्जर्व करना होता है कि पहले की जो भी सीरीज दी हुई है कि या उसमें कुछ एडिशन हो रहा है, उससे अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक बार और उसमें करके देखिए जो नंबर आ रहे हैं, उसमें भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक बार और करके देखिए, उसमें भी नहीं हो रहा है, फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि मान लीजिए पहले वाले में कोई स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, उसके वाले में, उसके बाद वाले में फिर उसी हिसाब से स्क्वायर देख रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व पूरा करना होता है, और इसमें कई बार ये भी होता है कि जैसे पहला नंबर है कुछ, और फिर उसके बाद तीसरा नंबर है, तो फिर पांचवा नंबर है, उस हिसाब से चेंज हो रहा है, या फिर सेकंड वाला है फिर उसमें फोर्थ वाला हो रहा है, सिक्स वाला होगा, तो ऐसे आपको करना होता है। ये कुछ ऐसी हिट एंड ट्रायल वाली थी मेथड इसमें कि आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन थे, पांचों के आंसर भी मैंने इसीलिए बता दिया आपको। एसबीआई का पेपर था ये जो नंबर है नंबर सीरीज वाले, ये तो कहीं भी आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।